राधे। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी के समक्ष 12 राशियों का हाल लेके आई हूँ कि आपका आने वाला वीक कैसा होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अच्छी बातें करते हैं कैसा होगा। आज थोड़ी आपकी व्यस्तता रहेगी इस वीक में, लेकिन बहुत सी जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे इस सप्ताह। प्रॉपर्टी संबंधी फायदा होने के योग बन रहे हैं और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का भी योग आपका बन रहा है। देखा जाए तो लेन देन करते वक्त थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि फालतू गतिविधियों में बहुत धन संबंधी नुकसान होने की संभावना है आपको। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, हालांकि पारिवारिक सदस्य उनका विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और बिजनेस की बात की जाए तो बाहरी गतिविधियों पर ज़्यादा समय बीतेगा आपका। कामकाज को लेकर थोड़ी सी टेंशन रहेगी, कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी हो सकती है आपकी और बिज़ी काफ़ी रहेंगे आप, इसलिए बिज़नेस स्थल पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। और नौकरी की बात की जाए तो लोगों को ऑफिस का काम घर पर करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच खट्टी मिट्टी नोक-झोंक बनी रहेगी। मित्रों की बात की जाए तो इनके साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। हेल्थ की बात करूं तो गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर काबू रखें आप। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है, इसे बीच बीच में जांच कराते रहें। आज का भाग्यशाली अंक है आपके लिए 5। आइए जानते हैं आने वाला वीक कैसा रहेगा वृष राशि वालों के लिए। पॉजिटिव प्रॉपर्टी में अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। अन्य किसी गतिविधि से जुड़ी समस्या हल हो सकती है। आप राजनीति क्षेत्र में जुड़े हैं तो यह संपर्क आपके लिए कुछ अच्छे अवसर प्रदान करने वाले हैं, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाकर रखें। आप किसी तरह का नोक झोंक ना होने दें। किसी भी तरह का रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए कहूँगी मैं, क्योंकि इस समय परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। वृष राशि वालों के लिए विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी के साथ व्यर्थ के बाद वाद विवाद में भी ना पड़े आप। बिजनेस की बात की जाए तो कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें आप, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वह लोग कार्यों को मन लगाकर भी करेंगे। इस समय सूझबूझ और समझदारी से आप किसी भी परेशानी को आसानी से हल कर पाएंगे और बिज़नेस में धन स्रोतों में भी इजाफा आएगा आपका। आपकी मुश्किल समय में जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपको तनाव मुक्त रखेंगे और प्रेम संबंध जल्द ही विवाह में परिणत होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी अगर नज़र डाली जाए तो आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा उचित खान पान आपको स्वस्थ तथा ऊर्जावान रखेगा। मैं बताना चाहूँगी कि लकी कलर आपके लिए क्या है। तो लकी कलर आज आपके लिए भी 5 है, बुध का प्रतीक है। मिथुन राशि की बात की जाए तो आइए जानते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड बताना चाहूँगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से थोड़ा सा बचें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर कुछ नया करने की सोचेंगे। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक थकान दूर होगी। ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर महसूस करेंगे आप। नेगेटिव कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य करें। देखा जाए तो मेहमानों के आगमन से आपके कार्यों में सावधानी भी बरतनी चाहिए। दोस्तों के साथ व्यर्थ घूमने फिरने में समय बर्बाद ना करें और रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। वर्तमान समय में जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और इस वीक की बात की जाए तो अनजान लोगों के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करते समय 10 बार सोच के डिसीजन लें, पूरी तरह चौकन्ना रहें, क्योंकि इस तरह से लापरवाही आपको नुकसान दे सकता है। और हम देखा जाए तो प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ी सी विपरीत लिंगी मित्रों से दूरी बनाकर रखना उचित होगा आपके लिए। और ज़्यादा मेहनत करने के वजह से आप थोड़ा सा सर्वाइकल जैसे कंधों पे दर्द महसूस करेंगे। कुछ समय व्यायाम करें और आराम करें। और देखा जाए तो आपका भी भाग्यशाली अंक के विषय में मैं बताऊंगी तो भाग्यशाली अंक आपके लिए 9 है, जो कि मंगल
का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि कर्क राशि। कोई भी खरीदारी अथवा खर्चा करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। मुश्किलों से बजट का ध्यान रखेंगे तो मुश्किलों से बचेंगे, और कार्य करते समय अपने वास्तुविद की सलाह अवश्य लें। इससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी। नेगेटिव में देखा जाए तो प्रॉपर्टी या धन संबंधी लेन देन के चक्कर में किसी नज़दीकी रिश्तेदार अथवा भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आपके कोई कीमती वस्तु ना मिलने से भी मन परेशान रहेगा आपका, परंतु किसी के ऊपर शक वगैरह करने के संबंधों को खराब ना करें। व्यवसाय में आप एक अच्छे बिजनेसमैन साबित होंगे। इस वीक में आपको काफ़ी ऐसे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे और आपकी काफ़ी सराहना भी होगी। और देखा जाए तो अपने प्रतिद्वंदियों को भी अच्छे से जवाब देंगे अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नौकरी पेशा की बात की जाए तो अधिकारियों का रवैया थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, लेकिन आप कतई उन्हें उलट के जवाब ना दें। कुछ समय घर परिवार के लिए भी निकालना जरूरी माना जाता है, जो कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं। घर के वातावरण को संतुलित रखना और खुशनुमा बनाने रखने में आपको अपना सहयोग घर वालों को देना पड़ेगा। गलत खान पान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है आपकी। बाहर के खाने पीने से परहेज करें आप। देखा जाए तो भाग्यशाली अंक आपके लिए 3 है, जो कि गुरु का प्रतीक है। सिंह राशि चौथी राशि है। इस सप्ताह की बात की जाए, किसी महत्वपूर्ण इंसान या राजनीतिज्ञ से आपको मिलने का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होगा। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी व्यतीत होगा आपका। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग नकारात्मक गतिविधियों और संगति से दूरी बनाकर रखें। आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कुछ नज़दीकी रिश्ते नज़रअंदाज हो सकते हैं आपकी, इसलिए अपने संबंधों को खराब होने से बचाना भी आवश्यक है। व्यापार की बात पे थोड़ी अगर नज़र डालें तो आंतरिक गतिविधियों पर पैनिक ना हो, और कोई बाहरी व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र की व्यवस्था में कुछ विघ्न डाल सकता है, जिसे आप ध्यान रखें। नौकरी में अपना फाइल और पेपर्स का व्यवस्थित करने में ओवर टाइम करना पड़ सकता है आपको, इससे भी पैनिक ना हो आप। और दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी बेहतर रहेगा आपका। प्रेम संबंध में गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं, तो इसलिए गलतफहमियों को पनपने ना दें अपने जीवन में। खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन से अपना बचाव करें आप। इस समय स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक है आपके लिए। भाग्यशाली अंक की बात करना चाहूँगी मैं, तो भाग्यशाली अंक आपके लिए 2 है, जो कि चंद्रमा का प्रतीक है। अगली राशि के बारे में जानते हैं, कन्या राशि। इस समय ग्रह नक्षत्र इस वीक में देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता को दर्शा रहा है। आपको बेहतर उपलब्धियां हासिल कराएगा। किसी भी कार्य को गंभीरता से विचार विमर्श करके उस पर कार्य करें आपको अवश्य ही लाभ होगा इस सप्ताह। समय आत्ममनन में भी ज़रूर लगाएं आप, इससे आप में सही गलत की समझ आएगी। कभी कभी आपका गुस्सा तथा जल्दबाजी जैसा बर्ताव आपके स्वभाव आपके लिए ही कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है, तथा दूसरों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है आपके जीवन में। और व्यापार में गतिविधियां थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती हैं। सहयोगियों तथा कर्मचारियों का भी पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बल्कि कार्यों को समय अनुसार पूर्ण करने की कोशिश अवश्य करें आप। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी। किसी पुराने मित्र के मिलने से थोड़ा घर का माहौल आपके पर्सनल लाइफ को मतलब थोड़ा सा परेशान कर सकता है, परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना बिल्कुल उचित नहीं है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। आज आपका भाग्य अंक है 3, जो गुरु का प्रतीक है। अब हम जानेंगे तुला राशि। तुला राशि संतान पक्ष की बात करेंगे आज हम। इस वीक कोई उपलब्धि हासिल होने से सुकून और राहत मिलेगी आपको। रिश्तेदारों के साथ खराब संबंधों को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी।
और इसमें आप कामयाब भी होंगे। एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। और पड़ोसियों की थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँगी इस वीक की। इनके साथ व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। थोड़ा ध्यान रखें कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से आपकी ही मान सम्मान में कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें आप। और आज की बात करें तो कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है आपको। इस समय अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। आपके विरोधी आपके प्रति कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरकारी सेवारत लोगों को कोई बेहतरीन कार्यभार मिल सकता है। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ सकती है। युवाओं के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य के विषय में मैं बताना चाहूँगी कि पारिवारिक लोगों के स्वास्थ्य देखभाल में आपका अत्यधिक समय बीतेगा। उनके स्वास्थ्य का भी आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। आज और इस वीक का भाग्यांक आपका 6 है, ये जो कि शुक्र का प्रतीक है। देखा जाए तो अब वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे। आपका अपने तथा पारिवारिक कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। इस स्वभाव की वजह से आपको अपने काम के उचित परिणाम हासिल होंगे तथा मानसिक सुकून भी बना रहेगा आपका। कहीं से ही कोई रुकी पेमेंट भी मिल सकती है आपको। यंग जनरेशन की बात करें अथवा विद्यार्थियों की बात की जाए तो मर्यादित दिनचर्या बनाकर रखना अति आवश्यक है आपके लिए। लापरवाही की वजह से यह लोग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगी अपने गार्जियन को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखें। महत्वपूर्ण चीज़ों तथा दस्तावेजों को संभाल कर स्वयं रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। इस समय ग्रह गोचर की बात की जाए तो नुकसानदायक परिस्थितियों की सूचना दे रहा है। इसलिए व्यावसायिक कार्यों में अगर कुछ नई गतिविधि शुरू करने जा रहे हैं आप तो पहले इसके संदर्भ में उचित जांच पड़ताल कर लें, इसकी पूरी जानकारी लें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम हल्का होने से सुकून तथा राहत मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में उचित बना रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की बदनामी मिलने की आशंका दिखाई दे रही है, इसलिए सावधान रहें आप। स्वास्थ्य के विषय में थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली बात है। थोड़ा तनाव की वजह से अवसाद जैसी स्थिति रहेगी आपकी। इसका उचित इलाज योगा और मेडिटेशन है। आज इस वीक का भाग्यांक आपका 4 है, जो कि राहु को दिखाता है, दर्शाता है। धनु राशि काफ़ी समय बाद किसी नज़दीकी संबंधी से मुलाकात होने पर बहुत ही आनंदित और हर्षित महसूस करेंगे आप। आज धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत होगा तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करके मानसिक सुकून भी प्राप्त करेंगे आप। इस सप्ताह की बात की जाए तो कुछ ना कुछ परेशानियां और चुनौतियां बनी रहेंगी आपके जीवन में। इस समय नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा पुनः अपने लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएं आप। अभिभावकों को अपने बच्चों का आत्म बल बनाकर रखने में सहयोग अवश्य करें आप। व्यवसाय में थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से कार्यक्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे आप। कर्मचारियों की बात की जाए ऑफिस में तो व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी की बात करूं तो जॉब से संबंधित महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है आपको। जैसा कि परिवार में आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से व्यवस्था बिगड़ सकती है। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में ना पड़ें। आपको थोड़ी सी एलर्जी की वजह से गला खराब हो सकता है, जिसकी वजह से बुखार से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। भाग्यशाली अंक यानी कि भाग्यांक आपका इस वीक 7 है, जो कि केतु ग्रह को दर्शाता है।
अब हम बात करेंगे 10वीं राशि, मकर राशि। मकर राशि की बात करेंगे, किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें आप, निश्चित ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही विपरीत परिस्थितियों का हल मिलेगा आपको, जिससे आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे उससे आप मुक्ति पा लेंगे। इनकम टैक्स संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है आपके जीवन में। अपने पेपर वर्क को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से व्यवस्थित रखें। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर ना पड़ने दें तथा किसी को उधार पैसा देने से भी परहेज करें आप। और इस समय व्यावसायिक पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बन रही हैं, इसलिए गंभीरता के साथ अपने कामों को अंजाम दें आप। धीमी गति से चल रहे काम में अब सुधार आएगा आपके जीवन में। ऑफिस में सहकर्मी थोड़ा सा ईर्ष्या तथा जलन की भावना से आपके कार्यों में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। बेहतर होगा कि किसी भी नकारात्मक बात को ज़्यादा तुल ना दें। विवाह की बात करें तो प्रेम संबंधों से भी दूरी बनाकर रखें अभी कुछ समय तक। और गैस तथा एसिडिटी जैसी समस्या आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। लीवर संबंधी अपनी जांच अवश्य करवा लें। भाग्यांक आपके लिए 8 है, जो कि शनि का प्रतीक है। कुंभ राशि की बात करेंगे, 11वीं राशि। आपका सप्ताह कैसा रहेगा? घर के किसी अविवाहित सदस्य के रिश्तों की बात चल सकती है। इस समय ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में अपना पूरा समय परिवर्तन संबंधी कार्यों की योजनाओं में व्यतीत करेंगे, इसलिए प्रयासरत रहें। बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान में कमी ना आने दें। कुछ नज़दीकी संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए आपको अगर झुकना पड़े तो शर्मिंदगी ना महसूस करें। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है। देखा जाए तो बात करूंगी दूर दराज के व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करें आप। उनके द्वारा आपको महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल हो सकते हैं। मीडिया, प्रिंटिंग आदि से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपनी इच्छा के विपरीत कोई कार्यभार मिल सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर कुछ कहासुनी हो सकती है, इसलिए इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें, इसे बढ़ने ना दें। लव पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीत करना सुकून देगा आपको। वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से भी दूर रहें। चोट लगने या एक्सीडेंट होने जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भाग्यांक आपका इस वीक आपका 3 होगा, गुरु का प्रतीक है 3 नंबर। अब हम बात करेंगे 12वीं राशि के बारे में। मीन राशि, आपका सप्ताह कैसा रहेगा? अपनी दिनचर्या में परिवर्तन व अनुशासन लाएं आप। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके उचित परिणाम हासिल करने का समय आ गया है। इसलिए देखा जाए तो इसके अनुसार देखा जाए तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा आपको कि जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु नकारात्मकता लाने के बजाय अपने काम करने की प्रणाली में बदलाव लाएं आप। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व सहयोग का भी अवश्य अनुसरण करें आप। यह समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है, आपको उचित सफलता मिलेगी। बिजनेस की बात की जाए तो थोड़ा उत्पादन क्षमता में सुधार आना शुरू होगा। आपके व्यापार में आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होंगी। इस समय मार्केट से संबंधित कार्यों को निपटाने की कोशिश करें आप तथा अपनी पुरानी पार्टियों के साथ भी पुनः संपर्क स्थापित करने से फायदा हो सकता है। आपको अपने कार्यों में जीवन साथी की सलाह अवश्य लें, इससे आपको फायदा होगा। मुझे आपका देखा जाए तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा तथा आपसे संबंधों में मधुरता आएगी, अच्छी बाउंडिंग बनेगी।
डायबिटीज़ से जूझ रहे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखें। खान पान संबंधित आदतों को सुव्यवस्थित बनाकर रखना भी आवश्यक है। भाग्यशाली अंक यानी कि भाग्यांक आपका 6 जो कि शुक्र ग्रह का प्रतीक है। यहीं पर 12 राशियों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में 12 राशियों के साथ आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा आप सभी के लिए जानेंगे नेक्स्ट वीक। आप सभी का मनीषा एस्ट्रोलॉजर का धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।